हेलो स्टूडेंट्स, अपन कल बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। जिसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है कोरल्स की और कैसे वो कोरल्स का निर्माण करता है, जिसके अंदर अपन ने दो टाइप के कोरल्स देखे। पहला कोरल था वो था सिंगल कोरल, जिसका आयाम बड़ा होता है, जिसका आकार बड़ा होता है, व्यास भी बड़ा होता है। दूसरा जो कॉलोनियल कोरल्स था, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 mm होती है और इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो 1 से 3 mm तक का इसका डायमीटर होता है। ये अपन बात कर चुके थे। और ये प्यालेनुमा किसका निर्माण करता है? प्यालेनुमा कोरल्स का निर्माण करता है। ठीक है। जो एक स्टोनी होता है, स्टोनी टाइप का कोरल्स होता है। स्टोनी यानी कि पत्थर के समान। क्यों होता है पत्थर के समान? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है। और अपन बात कर रहे थे कोरल्स के अंदर पॉलिप की, यानी कि इसको जो सिक्रेट करने वाला, जो कैल्शियम, जो कोरल्स का निर्माण करने वाला जो एनिमल होता है, उसको अपन कहते हैं पॉलिप। अब देखिए पॉलिप, यहाँ पे पॉलिप अपन समझ में नहीं आता कि पॉलिप है क्या। तो अपन ने देखा था सेकेंड ईयर के अंदर सिलेंटेट्रा। सिलेंटेट्रा के अंदर ओबेलिया, और ओबेलिया कैसा है? एक पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल है जो जूइड्स के रूप में, हाइड्रेंथ के रूप में, दूसरा गोनोजोइड्स के रूप में, अनेक टाइप में ये, और मेडुसा, ओवेलिया मेडुसा के रूप में उपस्थित होता है। और यहां पे एक है पॉलिप, पॉलिप के रूप में भी ये प्रेजेंट होता है। तो यह पॉलिप ही किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, अपन ने वहां पे भी सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रा के समान होती है। और हाइड्रा पे टेंटिकल्स, अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, टेंटिकल्स के लिए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो यहाँ पे पॉलिप है उसके भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ऊपर की तरफ, ये टेंटिकल्स है। ये इसके अंदर पाए जाने वाली जो स्तंभाकार स्ट्रक्चर्स है, ये कहलाती है अपनी स्क्लेरोसेप्टा, स्क्लेरोसेप्टा। ये इसकी जो प्लेट का जो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो एक एपिडर्मिस के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। और सिक्रेशन जहां से होता है वो बेसल प्लेट के से होता है। तो ये है इसकी बेसल प्लेट, जहां से एपिडर्मिस के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन जो किया जाता है, जो स्त्रावण किया जाता है पॉलिप द्वारा, वो प्लेन्यूला लार्वा की फेज में इसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है पॉलिप द्वारा, ये इसकी लार्वल, पॉलिप की लार्वल फेज में ही सिक्रेट किया जाता है। और पॉलिप की जो लार्वल स्टेज होती है वो होती है प्लेन्यूला। क्या होती है? प्लेन्यूला स्टेज होती है, जो किसी चट्टान से
समुद्र के अंदर पाए जाने वाली चट्टान रॉकी सरफेस पे चिपक कर वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है। उसके बाद में ये मुकुलन द्वारा पॉलिप में कन्वर्ट होता है और मुकुलन या निर्मोचन के दौरान जब ये पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है तो सेम वही प्रोसेस करता है जो एक पॉलिप प्रोसेस करता है। ये रात्रिचर के समय रात्रि को क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है और वही इससे उत्पन्न प्लेनुला लार्वा फिर से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है और कोरल लीव्स का निर्माण करते जाता है। ये हो गया। अब इसके जो परवाल पॉलिप जब आरंभ होती है, पॉलिप के द्वारा जब परवाल का निर्माण स्टार्ट होता है तो इसके अंदर प्रोटोथिका बनता है। सबसे पहले बनता है प्रोटोथिका और प्रोटोथिका एक्टोड्रम के आधारी प्लेट का स्त्रावण करता है। यहां पे बनती है इसकी प्रोटोथिका। क्या बनती है? प्रोटोथिका। ये प्रोटोथिका जो बनती है वो इसके आधारी भाग के एक्टोड्रम का निर्माण करती है और वहां पे निर्माण होता है बेसल प्लेट का। और ये बेसल प्लेट का निर्माण जब होता है, आधारी प्लेट का निर्माण स्त्रावण होता है जिसमें चारों ओर प्रवाल भित्तियां या थिका का आवरण बन जाता है, जिसके चारों तरफ इस बेसल प्लेट के चारों तरफ किसका, इसकी थिका परवाल भित्ति जो कोरल थिका जो होता है उसकी एक आवरण चढ़ जाती है और वो आवरण चढ़ जाने के बाद में इसमें निर्मोचन होता है। किसमें? प्लेनुला के अंदर निर्मोचन होता है और निर्मोचन से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं इसकी जो कंकालीय संरचना होती है, किसकी? पॉलिप की कंकालीय संरचना। जब प्लेनुला से ये पॉलिप में कन्वर्ट होता है तो इसकी कंकालीय संरचना कैसी होती है? पहले समान ही होती है। ये बेसल प्लेट की समान ही इसमें ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, से स्त्रावित होती है अतः प्रवाल निवही में वृद्धि होती है। ठीक है, अब कंकालीय संरचना उपरोक्त इसी प्रकार से इसमें निर्माण होती रहती है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण होता रहता है और ये पॉलिप किस में रहता है? कॉलोनी में रहता है, निवही में रहता है, समूह बनाकर रहता है। तो इसके अंदर जो जितने भी पॉलिप होते हैं उनके द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है उसके द्वारा ये धीरे धीरे आपस में चिपकर एक रॉकी सरफेस का निर्माण करती है, चट्टानों का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है और ये चट्टानें धीरे धीरे एक के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है और जमते हुए ये कोरल्स का निर्माण करती है और ये जमी हुई परतें ही क्या कहलाती है? कोरल रीफ्स कहलाती है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे थे सिंगल कोरल्स। तो सिंगल कोरल्स के अंदर जो पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है पॉलिप्स की वो होती है फंजिया। मैं लिख देता हूं आपके एग्जाम के अंदर जब जो छोटे क्वेश्चन किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि सिंगल कोरल्स को प्रसारित करने वाली जो स्पीसीज होती है वो उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले सिंगल कोरल्स की जो स्पीसीज है उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। ये डायग्राम है, इसकी बेसल सरफेस, ये टेंटिकल्स है, ये इसका जो है माउथ है जिसमें फेरिंग्स होती है लेकिन फेरिंग्स ब्लू एब्सेंट होती है। साथ में ही ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये कहलाती है स्टोमोडियम। स्टोमोडियम। अगली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको ये कहलाती है मेजेंट्रियंस। मेजेंट्रियस ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है कोलेंट्रॉन या सिलेंट्रॉन। सॉरी, कोलेंट्रॉन नहीं, सिलेंट्रॉन। ठीक है, यहां तक ये बेसल प्लेट हो गई इसकी और ये है स्क्लेरोसेप्टा। ये है अपना परवाल भित्तियों की आंतरिक संरचना, यानी कि जो कोरल रीफ्स होती है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, पॉलिप की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है। यहां तक क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं सिंगल कोरल्स को।
स्त्रावित करने वाली, सिंगल कोरल्स का निर्माण करने वाली जो स्पीसीज होती है वो कौन कौन सी है? इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, और जिसके पास बुक है उसको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बुक में से ही लिया गया है डायग्राम। इसका एक डायग्राम और है, वो आप बुक से देखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम बनाने में बहुत समय लगता है और मिटाने में कुछ समय नहीं लगता, जबकि समझाने का इन डायग्राम में इतना कुछ होता भी नहीं है। तो जो कोरल रीफ्स या सिंगल कोरल्स का निर्माण करने वाली जो स्पीसीज होती है वो है फंजिया। दूसरी जो स्पीसीज है वो फ्लेबुलम। तीसरी स्पीसीज है कैरियोफिलिया। कैरियोफिलिया। इन सभी कोरल्स के अंदर सिंगल कोरल्स कंकाल पाया जाता है। एकल निवहै के कोरल के बाह्य कंकाल को कोरेलम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो हो गया जिनको क्या कहा जाता है, केरलाइट्स कहा जाता है। इन स्पीसीज के दौरान जो कोरल्स का निर्माण किया जाता है इनको केरलाइट कहा जाता है। और कॉलोनियल कोरल्स के द्वारा जो केरलाइट का निर्माण किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कोरेलम। ठीक है, ये अपन ने कल भी पिछली क्लास में भी बात किए थे कि कोरेलम किसे कहते हैं और कोरेलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, कोरेलाइट सिंगल कोरल्स के द्वारा और कॉलोनियल कोरल के द्वारा कोरेलम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो निवहै प्रवाल या निवहै कॉलोनियल कोरल्स जो होते हैं उनकी जो स्त्रावित करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज है, वो है सबसे पहले आपके है फेविया। ये है कोरल्स, कॉलोनियल कोरल सिंगल कोरल के लिए ये है, और कॉलोनियल कोरल्स के लिए अगली क्रम में पहला है फेविया, दूसरा है मैंड्रिपोरा, थर्ड है मिएंड्रिपोरा, मिएंड्रीना, एक है आइकुलाइना, ये मिएंड्रियन, ओइकुलाइना, ठीक है, एक है एक्रोपोरा, ये सभी जो स्पीसीज है ये कॉलोनियल कोरल्स के यानी कि निवहै कॉलोनी के अंदर या कम्युनिटी बनाकर रहती है और कम्युनिटी के अंदर ही कोरल्स का निर्माण करती है जो कोरेलम कहलाता है। यहां तक क्लियर है। अब है टाइप्स ऑफ कोरल्स, यानी कि कोरल्स के प्रकार, कि कोरल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक तो बताया था कि कोरल्स के प्रकार यानी कि उनके जमने की क्रिया और वो जो जिन क्षेत्रों में मिलते हैं उसके आधार पर तो फिंगरलिंग, बैरियर और अटोल के रूप में होते हैं। और इनके जो टाइप्स है, जैसे कि जो पोलिप होते हैं, अभी मैंने बताया था कि पोलिप के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, जो पोलिप, हाइड्रेंथ, जूइड्स, इन सभी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोरल्स या जो परवाल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे कोरल रीफ्स के टाइप नहीं देख रहे हैं अपन, कोरल्स के टाइप देख रहे हैं। कोरल रीफ्स नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कोरल्स देख रहे हैं। आर है ये वी मत समझना इसको।
कोरल्स रीफ्स की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे कोरल्स की बात करिए, यानी कि कोरल रीफ्स बनाने वाली प्रजातियां कितने टाइप की है उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो प्रजातियों को अपन ने देखा तो दो भागों में डिवाइड किया, पहले तो सिंगल कोरल्स और कॉलोनियल कोरल्स, यानी कि ऐसे कोरल्स जो निवही या कॉलोनी बनाकर नहीं रहते, दूसरा ऐसे कोरल्स जो निवही या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोरल्स के अंदर फंजिया, फ्लेविलम, कैरियोफाइला ये अलग अलग है। ठीक है, और कॉलोनियल कोरल्स के अंदर फेविया, मैंड्रिपोरा, मेंड्रीना, ओक्यूलाइना और एक्रोपोरा, ये स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि निवही के अंदर पाए जाने वाली जो कोरल्स है वो कितने टाइप्स की है। तो यहाँ पे अपना जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कोरल। अगर यहाँ पे होता है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ तो कौन कौन सी आती है, फिंगरलिंग, बैरियर और अटोल। अब जबकि अपन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोरल्स की, सिर्फ और सिर्फ जो प्रभेद या जो पोलिप्स जो अपने पास है, प्रभेद या जो पोलिप्स या परवाल जो अपने पास है वो कितने प्रकार के हैं जो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनकी बात अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स की, जिसके अंदर तो सबसे पहले जो अपना है वो है कोरल्स के अंदर हाइड्रोजोन। लाइट चली गई है और आपको दिखाई देगा या नहीं देगा, लेकिन इसको जब अपलोड करेंगे तब देखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा। हाइड्रोजोन, ये जो इस हाइड्रोजोन कोरल्स, इस टाइप के जो कोरल्स है, ये जो इस टाइप के जो कोरल्स यानी कि हाइड्रोजोन कोरल्स जो है ये क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो कोरल्स होते हैं वो क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल है, और क्लास हाइड्रोजोआ के अंदर इनका एक ऑर्डर होता है। इस हाइड्रोजोआ के ऑर्डर हाइड्रोकोरेलिया ऑर्डर के अंदर पाए जाने वाली स्पीशीज मिलीपोरा, नाम सुने होंगे, मिलीपोरा, स्टाइलेस्टर, एंड डायस्टाइकोपोरा। ये सभी पोलिप्स हाइड्रोजोन कोरल्स होते हैं जो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजोन्स कोरल्स के अंदर स्थूल शाखा के समान स्थूलाकार शाखा के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है, जिसके अंदर एपिडर्मिस, वही अपन के जानते हैं कि एपिडर्मिस द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और इसके अंदर 2 टाइप के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। पोषक जिसमें रूपांतरित कैलिकोब्लास्ट परत पाई जाती है, और इस परत के अंदर कंकाल के भीतर पोषक जीव, जो पोष जीव होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रोजोइड्स और दूसरा जो होता है वो होता है डेक्टाइलोजोइड्स। एक तो इसके अंदर पोषक जीव जो होता है, पोष जीव जो होता है वो एक तो होता है हाइड्रोजोइड्स या गैस्ट्रोजोइड्स, और दूसरा होता है डेक्टाइलोजोइड्स। ये 2 प्रकार के जूइड्स इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इनके 2 रूपांतरित पार्ट होते हैं जो कोरल्स के अंदर मिलते हैं।
तीसरा सॉरी सेकंड नंबर का जो होता है वो होता है आपके ऑक्टोकोरेलियन कोरल, ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स। इसका जो आकार होता है और इसकी जो त्वचा होती है वो भी उसी प्रकार लचीली होती है। साथ ही इस डेडमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डेडमैन फिंगर्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो देह है, इसकी जो बॉडी है, उसके चारों तरफ कोमल प्रवाल या कोमल कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। दूसरी जो स्पीसीज है वो है मीजोगोलिया। ये मीजोगोलिया जो स्पीसीज है, एक मिनट रुकना, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, ये जो कोमल स्पीसीज, कोमल प्रवाल है, ये मीजोगोलिया, मीजोग्लोइया के अंदर अलग अलग धसी हुई होती है। मीजोग्लोइया यानी कि जो कोरल्स होती है उनका पार्ट होता है मीजोग्लोइया, उनके अंदर अलग अलग धसी हुई होती है। और धसी हुई किसके रूप में? कैलकेरियाई परवाल के रूप में या कंटिकाओं के रूप में धसी हुई होती है। अगली जो स्पीसीज आती है वो आती है ऑर्डर। अब यहाँ पे सब क्लास है अपनी, यहाँ पे सब क्लास है ऑक्टोकोरेलिया, और ऑक्टोकोरेलिया का ऑर्डर है यहाँ पे स्टेलोनिफेरा की स्पीसीज है यहाँ पे ट्यूबिपोरा। ये ट्यूबिपोरा जो स्पीसीज है यहाँ पे, ऑर्डर यहाँ पे दिख नहीं रहा, स्टेलोनिफेरा की जो स्पीसीज है ट्यूबिपोरा, ये ट्यूबिपोरा स्पीसीज जब जो निर्माण करती है कोरल्स का, वो ट्यूब लाइक कोरल्स का निर्माण करती है, ट्यूब लाइक कोरल्स का निर्माण करती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है। और इसी एक ट्यूब के अंदर एक कोरल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन कोरल्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो किस नाम से जानी जाती है? ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से ये जानी जाती है। आर्गन पाइप कोरल्स के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये जो ट्यूबिपोरा स्पीसीज है ये एक ट्यूब लाइक कोरल का निर्माण करती है, ट्यूब लाइक कोरल का निर्माण करती है जिसको ऑर्गन पाइप कोरल्स कहा जाता है। ऑर्गन पाइप कोरल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक के अंदर एक कोरल्स एक प्रवाल या एक पॉली प्रेजेंट होता है। ये जो प्रवाल होता है ये भी श्लेष्मीय कैलकेरियाई कंटिकाओं का बना होता है जो समानांतर जो एक दूसरे के समानांतर ऊर्ध्वाधर खंडों में जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक नली के अंदर एक पॉलिप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ऑर्गन पाइप कोरल्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर लोहे की यानी कि फेरस या आयरन की मौजूदगी होती है जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है और इसको कहा जाता है, इसको लाल रंग का कोरल्स कहा जाता है। दूसरा जो आता है थर्ड नंबर की जो स्पीसीज आती है वो अलग स्पीसीज अलग ऑर्डर की आती है, वो है इसका ऑर्डर, अगला ऑर्डर है यहां पे सिनोथिकेलिया ऑर्डर के अंदर स्पीसीज है आपके हेलियोपोरा या हेलियोपोरा। इस हेलियोपोरा स्पीसीज नीले रंग का प्रवाल बनाती है। किस प्रकार का? नीले रंग का, ब्लू कलर।
क्यों? क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के कारण जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती रहती है उस समय इसके अंदर ब्लूनेस आ जाती है, और ब्लूनेस के कारण ये किस कलर का करती है? ब्लू कलर का कोरल्स का निर्माण करती है। अगली स्पीसीज है गण या ऑर्डर गोर्गोनिया। गोर्गोनियम हाँ गोर्गोनेशिया। इस गोर्गोनेशिया के अंदर स्पीसीज पाई जाती है गोर्गोनिया। ये गोर्गोनिया स्पीसीज भी समुद्र के अंदर कोरल्स का निर्माण करती है। किस प्रकार से करती है? सी फैन जो आती है, समुद्री पंख जो आते हैं पौधों के पत्तियों के समान कोरल्स का निर्माण करती है, जो समुद्री पंख के नाम से जाने जाते हैं। और ये समुद्री पंख या समुद्री फैंस और हर्नी कोरल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो औषधियां बनाने में काम में आती है। यानी कि इनके द्वारा जो सी फैंस एंड हॉर्नी कोरल्स का निर्माण करती है। कौन सी स्पीसीज? गोर्गोनिया स्पीसीज टेट्रा की गोर्गोनिया स्पीसीज सी फैंस एंड हर्नी कोरल्स का निर्माण करती है, जो औषधियां बनाने में काम में ली जाती है। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर की आती है, ये तो हो गई अपना हाइड्रोजोन्स कोरल फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की है ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स, और थर्ड नंबर की आती है हेक्साकोरेलियन कोरल्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं हेक्साकोरेलियन कोरल्स। लाइट जाने की वजह से मेरे को 45 मिनट इंतजार करना पड़ा, और इस 45 मिनट में मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले लूंगा। तो थर्ड टाइप की है हेक्सा कोरेलियन कोरल्स। हेक्सा कोरेलियन कोरल्स ये जो कोरल्स है ये कहलाती है ट्रू कोरल्स। ट्रू कोरल्स ये कहलाती है क्योंकि यही वास्तविक कोरल्स होती है, और इसका जो निर्माण किया जाता है वो ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया के अंदर पाए जाने वाली मैंड्रिपोरा या मैंड्रिपोरा ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज मैंड्रिपोरा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जो वास्तविक ट्रू स्टोनी कोरल्स के नाम से जानी जाती है। यही वास्तविक कोरल्स रीफ्स का निर्माण करती है, जो परतों के रूप में जमा होकर कोरल रीफ्स का निर्माण करती है। और इसमें ही कुछ एकल और कुछ निवही, यानी कि इसके अंदर ही कुछ सिंगल कोरल्स का निर्माण करने वाली स्पीसीज मैंड्रिपोरा होती है, और कुछ मैंड्रिपोरा निवही के अंदर रहकर कोरल रीफ्स का निर्माण करती है। अब आते हैं अपने कोरल रीफ्स। ठीक है, यहाँ पे कोरल्स का निर्माण हो चुका, कोरल्स टाइप्स अपन पढ़ चुके। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया की मैंड्रिपोरा स्पीसीज के द्वारा कोरल रीफ्स का निर्माण किया जाता है। तो कोरल रीफ्स क्या होती है? अपन ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई परतें कोरल रीफ्स कहलाती है। जो संघ सिलेंटेट्रा के वर्ग हाइड्रोजोआ या अपन हाइड्रोजोन्स, साथ में मैंड्रिपोरेरिया, और अपनी जो और स्पीसीज है जैसे ऑक्टोकोरेलियन, इन सभी अलग अलग ऑर्डर्स के क्लास और ऑर्डर्स के जो स्पीसीज मिलाकर स्पीसीज जो आती है
वो कोरल रीफ्स का निर्माण करती है, और वास्तविक कोरल्स का जो निर्माण करती है वो मैंड्रिपोरेरिया करती है। इसके अंदर ही मैंड्रिपोरेरिया के द्वारा जो कोरल रीफ्स का निर्माण किया जाता है उसके अंदर ही कुछ हाइड्रोजोन्स, कुछ एंथोजोआ की स्पीसीज, कुछ जिसके अंदर अपन ने देखा कि एल्सोनिया स्पीसीज है, साथ में ही जो इसके अंदर हेलियोपोरा स्पीसीज है, वो सभी इस ट्रू कॉलर्स के अंदर ही पार्टिसिपेट करती है। और मैंड्रिपोरेरिया के जो एनिमल्स है मैंड्रिफोरा, इनके साथ रहकर कोरल रीफ्स में निर्माण करने में पार्टिसिपेट करती है। वास्तविक कोरल्स का जो निर्माण करती है वो मैंड्रिपोरेरिया की मैंड्रिफोरा स्पीसीज के द्वारा किया जाता है। उनका जो बाकी अपन ने जो देखा है, जो अपन ने देखा ऑक्टोकोरेलियन और हाइड्रोजोन्स स्पीसीज जो कोरल्स का निर्माण करती है, वो सिर्फ इनके साथ मिलकर कोरल रीफ्स बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। जो वास्तविक कोरल्स होती है वो मैंड्रिपोरेरिया के द्वारा ही बनाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स होती क्या है, अपन ने डिटेल में पढ़ लिया कि संकसिलेंट टेट्रा के एनिमल्स के दौरान जो ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया है उस मैंड्रिपोरेरिया की स्पीसीज मैंड्रिपोरा के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है न्यूहे के अंदर रहकर, और न्यूहे के अंदर रहने के कारण जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है तो इनकी परतें जमना स्टार्ट हो जाती है, और परतें जमने के साथ साथ ही जो मैंड्रिपोरा स्पीसीज है ये बडिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, बडिंग प्रोसेस के दौरान अपनी स्पीसीज को बढ़ाती रहती है और साथ में ही कोरल रीफ्स का निर्माण करती रहती है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.W. वॉगन। T.W. वॉगन 1970 इनके इस समय इन्होंने कोरल रीफ्स को बताया, और इनके अनुसार परवाल बीतीय चूने के पत्रों से बनी कंटक या पर्वतमाला जैसी संरचनाएं होती है जो परवाल या पोलिप द्वारा स्त्रावित होती है। तो अपन ने देखा, जो अपन ने पढ़ा भी और यहाँ जाना भी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि क्या होता है, पत्थर या चूना होता है। ठीक है, तो टी वॉगन ने भी यही कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट या अपन कहे चूने या पत्थर से बनी हुई परतें होती है जो किस रूप में होती है, या तो चूने के रूप में होती है या पर्वतमाला जैसी या माउंटेन जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा, संकसिलेंट टेट्रा के पोलिप्स के द्वारा सिक्रेट या स्त्रावण की जाती है। तो सन 1917 के अंदर टी.डब्ल्यू. वॉगन ने बताया कि जो परवाल भित्तियां होती है ये चूने या पत्थर से बनी पर्वतमालाएं होती है जो संकसिलेंट टेट्रा के पोलिप द्वारा स्त्रावित की जाती है। ठीक है, इनका ऊपरी सिरा समुद्री सतह के निकट होता है। मुख्यतः परवाल भित्तियां मैंड्रिपोरेरिया गण के पथरीले परवाल द्वारा बनाई जाती है, किंतु अन्य गणों जैसे हाइड्रोकोरेलियन, एल्साइनियो के सदस्य भी इनके निर्माण में भाग लेते हैं। फोरेमिनिफेरा प्रोटोजोन्स जो स्वयं कैल्शियम कार्बोनेट, एक स्पीसीज आती है प्रोटोजोन्स की, उसका नाम है फोरेमिनिफेरा। प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन्स खुद कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है, यानी कि इसका बाह्य जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल होने के कारण ही कैरोलाइन सेवाल भी इनके साथ पाई जाती है। सेवाल प्रकाश की उपस्थिति में इन प्रोटोजोन्स के ऊपर कैरोलाइन सेवाल्स पाई जाती है। कौन सी? कैरोलाइन सेवाल्स पाई जाती है जो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। तो यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलिप वहीं सिक्रेशन करते हैं जहां लाइट उपस्थित होती है। याद रखना, लाइट की प्रेजेंस में ही पॉलिप के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये फोरेमिनिफेरा
ये है स्पीसीज। फोरामिनिफेरा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स और यहाँ पे पाई जाती है कैरोलाइन एल्गी। इस एल्गी, ये एल्गी प्रकाश की उपस्थिति में कैल्शियम फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है और ये पाई जाती है इन प्रोटोजोन्स के साथ जिनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये किसके साथ होती है? ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया के मैंड्रिपोरा सदस्य के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये कोरल रीफ्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहीं पे जहां तक लाइट्स की प्रेजेंस होती है वहां पे ही मैंड्रिपोरेरिया या मैंड्रिपोरा एनिमल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करते हैं। मुख्यतः प्रभावित है किसके द्वारा बनाई जाती है? मैंड्रिपोरेरिया के स्टोनी पॉलिप के द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर कुछ जुजेंथल भी इनके साथ होते हैं। शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इसके लिए कोरल्स केवल उन्हीं जगहों में पाए जाते हैं जहां पे प्रकाश उपस्थित होता है और ये कोरल्स बनाने की क्रिया सहजीवी द्वारा होती है, क्योंकि जो सिलेंटेट्रस के जो एनिमल है वो सहजीवी होते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं? कोरल्स का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिक्रेशन होता है और इस प्रकार से जब ये प्रोसेस चलती है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और वो इस प्रकार से होती है जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, जब कोरल्स का निर्माण होता है तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्त्रावण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और साथ में ही हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे बनता है। हाइड्रोक्लोराइड की जब क्रिया करती है तो हाइड्रोजन अलग और जल का एक अणु अलग हो जाता है और कार्बन डाई गैस अलग हो जाती है और यहाँ पे H2O + CO2 का सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस के अंदर गैस, कार्बन डाई गैस का सिक्रेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब जो कोरल रीफ्स का निर्माण जहां होता है तो उथले जल के अंदर ऐसे स्थानों पे होता है जहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसके साथ अपन कहे कि जो फ्लोरिडा कीज है, वेस्ट इंडीज के टापू है, बरमुंडा है, वहां पे कोरल्स का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि अभी अपना समय हो चुका है और मेरे को एक क्लास और लेनी है, तो अभी अपने पास इतना ही समय था इस लेसन को देने के लिए। अगला जो पार्ट होगा अपना पार्ट 3, उसके अंदर अपन इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी पार्ट 2 चल रहा था। पार्ट फर्स्ट अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, सेकंड क्लास आज ले रहे हैं और अगला जो होगा वो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैल्शियम यहाँ पे सिक्रेशन किसका होता है? कार्बन डाई गैस का अधिक सिक्रेशन होता है और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कौन सी जगह पे कोरल्स का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट क्लास से अपन इसको स्टार्ट करेंगे।